मैं बड़े शीघ्र तुम्हें महात्मा बना दूंगा, धर्मात्मा बना। ये एक अलग मार्ग है, समझना। हम कमजोर हैं, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर हम अपनी गलती मानते हैं, हम उससे निकलना चाहते हैं, हम व्यथित हैं, हम आश्रय गुरुदेव का, भगवान का, नाम का, धाम का लेकर इन विषयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, प्रियालाल की सेवा योग्य बनना चाहते हैं। निकल जाएगा। पर जो चतुर सुजान बन करके शास्त्र के शब्दों की जाल को ऐसे रच के और फिर अंदर ही अंदर, तो पक्का दुर्गति होगी। फिर प्रेम की तो बात जाने दो, साधारण गति भी नहीं होगी। यहां जो बहुत शास्त्रों के शब्दों को अपने वासना के प्रयोग में जो कर रहे हैं, बहुत होश में हो जाए, क्योंकि शास्त्र तो शास्त्र है ना। कर्माणि श्रुति बोधिता ने नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसासृगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु हुआ। ये जानते हो किसकी स्थिति है? जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपने सहचरी स्वरूप में स्थित है। वो शास्त्र के अनुसार कर्म करें या ना करें, वो विषय सेवन करें या ना करें, जो श्री जी के सुख में निमग्न मन है, वो देह सुख की आकांक्षा करेगा क्या? वो इन नारकी भोगों की आकांक्षा करेगा क्या? पर बड़ी विचित्र माया की गति है कि हम शास्त्रीय शब्दों को अपने निर्विकारता बढ़ाने के लिए ना लेकर विकारों को पुष्ट करना, छुपाना और उनको गुण साबित कर देना, ये बहुत होश में। बड़े बड़ों से चूक हो रही है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है, बड़े बड़ों से चूक हो जाएगी, इसलिए सावधानी की जरूरत है। प्रभु को कपट नाटक अच्छा नहीं लगता। अगर यहाँ कोई बात हृदय में आ रही है तो हम वो, जिससे मशीन रखी हो तो तरंग पकड़ती है, ऐसे हृदय पकड़ता है। इस बात को आप जहां भी आवाज पहुंचे, जो भी जिस वेश में हो, जिस स्थान पे हो, जिस उपासना पे हो, इस बात को समझा जाए कि उपासना वासना को मिटाने के लिए है, वासना को पुष्ट करना, वासना को बढ़ावा देना और फिर शास्त्रीय शब्दों से प्रमाणित करना, ये बहुत हानि की बात है। इसलिए सारी की सारी विवेक शक्ति विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। यही तो बंधन है, यही तो देहाभिमान को पुष्ट करता है। प्रेम अमी चाहे पियो और करे विषय सो नेह। बोले हमारा तो प्रेम मार्ग है, तो बाहरी शारीरिक श्रृंगार, शारीरिक स्पर्श सुख, ये तो साधारण भक्ति मार्ग के एक कदम चलने में ही ये तो सब फीके हो जाते हैं। प्रेम साधारण भक्ति, असाधारण प्रेम मार्ग की भक्ति, रागानुगा भक्ति, सहचरी भाव की भक्ति, ये तो बहुत ऊंची बात है। जेव ही कदम भक्ति मार्ग में रखता है उपासक। आप देखो, अभी भक्ति नहीं शुरू हुई, कई ऐसे एकांतिक में आते हैं कि हमने केवल सत्संग सुना है, सब छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, गंदे नशा। प्रणाम करते हैं उनको कि वो अपने मंगल के लिए कदम उठाए। आप विचार कीजिए, उसने अभी अनुष्ठान नहीं किया भक्ति का, उसने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं बनाया, उसने कोई वेश परिवर्तन नहीं किया, केवल सत्संग सुना और निंदनीय विकारों को त्यागना शुरू कर दिया और एक प्रेम की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ। बात समझ में नहीं है। इसका मतलब है तुमने पीतल को सोना समझ लिया, अभी स्वर्ण नहीं मिला तुम्हें। सूर्य का उदय हो और अंधकार बना रहे तो सूर्य नकली है, असली सूर्य नहीं है।